Hello बच्चों, let's read this question and the question says assertion statement number of waves in an orbit of an atom is equal to number of that orbit. Reason statement number of waves in an orbit is derived by 2 pi rn upon lambda. You have to tell both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are false. First of all, the key concept for the question is, in this question we will use de Broglie concept and the calculation for number of waves in an orbit. तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ये दोनों कंसेप्ट्स को. सबसे पहले नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट हम डेराइव कर सकते हैं यूजिंग 2 पाई आर एन अपॉन लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एंड आर एन होती है हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. 2 पाई ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पर. एंड अनदर यहाँ पर यूज करेंगे हम डी ब्रोगली कंसेप्ट. डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लैम्डा होता है एच अपॉन मोमेंटम जो कि मास इनटू वेलोसिटी होगा. एंड एक और कंसेप्ट जो यहाँ यूज होगा इट इज डी ब्रोगली का दिया हुआ दैट एंगुलर मोमेंटम MVR. एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के, जो कि हमारा बोहर का सेकंड पोस्टुलेट भी है. तो ये दोनों कंसेप्ट का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स ऑर्बिट नंबर के इक्वल आएगा या नहीं. तो नंबर ऑफ वेव्स जो है जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था 2 पाई आर अपॉन लैम्डा, 2 पाई आर एन अपॉन लैम्डा. तो यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन से आर एन को कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे थर्ड स्टेटमेंट में, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स में यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन थर्ड इक्वेशन. तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई आर एन की जगह हम पुट करेंगे NH अपॉन 2 पाई इंटू MV एंड लैम्डा की जगह हम पुट करेंगे H अपॉन MV. तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं H अपॉन MV विल गेट कैंसिल्ड एंड 2 पाई विल गेट कैंसिल्ड विद 2 पाई. तो हमारे पास यहाँ बचेगा N. तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स किसी भी ऑर्बिट में वो किसके इक्वल आ रही है, ऑर्बिट नंबर के इक्वल आ रही है. N जो था हमारा वो ऑर्बिट नंबर है. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट, ये बिल्कुल करेक्ट होगी. एंड हमने यूज किया इस फॉर्मूले को नंबर ऑफ वेव्स का, जो कि डेराइव्ड बाय 2 पाई आर एन बाय लैम्डा. तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हैं एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन प्रॉपरली, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. आई होप आप सबको समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.